हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हमने प्रीवियस सेशन 13 तक कंप्लीट कर चुका है और 195 तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर चुके हैं। अब हम 196 से क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में भी हम 15 क्वेश्चन ही देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में ही किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और सेशन ये हमारा 14 रहेगा जो कि बेसिक एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी। तो देखते स्टार्ट करते हैं हम। इन ST पाश्चराइजेशन द मिल्क इज हीटेड टू 72 डिग्री सेल्सियस फॉर ST पाश्चुरीकरण में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो 72 डिग्री सेल्सियस और इसको फ़ारेनहाइट में ही देखते हैं तो 161 डिग्री फ़ारेनहाइट में तो कितने मिनट या कितने सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तो हमारे ऑप्शन ए है 15 मिनट, ऑप्शन बी है 15 सेकेंड, ऑप्शन ए है 15 मिनट, ऑप्शन बी है 30 मिनट, ऑप्शन सी है 15 सेकेंड और ऑप्शन डी है 30 सेकेंड। तो जो ये हॉट टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम होता है, इसमें 3 टेम्परेचर होते हैं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होता है। तो जो हॉट टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम है, इसके HT नाम से ही दिख रहा है कि शॉर्ट टाइम होगा, मतलब कि कम समय लगेगा, और हॉट टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो शॉर्ट टाइम है तो कितना 15 सेकेंड आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। और यह पाश्चराइजेशन हम करते क्यों है, तो यह बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वायरस के मारने के लिए, किल करने के लिए, जिससे कि हमारा जो भी लिक्विड पदार्थ रहता है वो ख़राब नहीं होए। तो उसके लिए हम थोड़ी सी देर के लिए 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एकदम से ठंडा कर देते हैं। और ऐसे ही लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में कितना डिग्री सेल्सियस, तो लो टेम्परेचर रहता हमारा तो 63 डिग्री सेल्सियस रहता है उसमें, 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट मतलब कि आधे घंटे के लिए गर्म करते हैं। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और जो हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर रहता है उसमें हम कितने डिग्री सेल्सियस, तो 135 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है PAT में। और 135 से 150 डिग्री सेल्सियस, और यह कितने टाइम के लिए करते हैं, तो 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ इसमें करते हैं हम, 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तो ये जो हो गया हॉट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा कितना रहेगा, 15 सेकंड। 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं। और क्यों करते हैं, तो बैक्टीरिया, वायरस भी, जीवाणु, ईस्ट को किल करने के लिए, जो भी हानिकारक रहेंगे वो सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 197 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हनी बी स्पीसीज इज ऑफ फॉरेन ओरिजिन। सो जो निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी प्रजाति विदेशी मूल की है, तो हमारा ऑप्शन ए है एपिस डोरसाटा, ऑप्शन बी है एपिस मेलिफेरा और ऑप्शन सी है एपिस फ्लोरा और ऑप्शन डी है एपिस इंडिका। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एपिस मेलिफेरा, यह विदेशी मूल की है। और ये डोरसाटा, फ्लोरा और इंडिका यह सारी देसी प्रजाति है हनी बी की, मधुमक्खी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 विच टाइप ऑफ द सॉइल इज द बेस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में रिपीट होते हुए देखा गया है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो हमारे ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी एल्यूवियल सॉइल और ऑप्शन सी है रेड सॉइल और ऑप्शन डी है लेटराइट सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल। जो काली मृदा होती है वह कपास के लिए उपयुक्त होती है और काली मृदा का महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 199 अर्का नवनीत इज ए वेराइटी ऑफ, या NSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। अर्का नवनीत की एक किस्म है, तो किसकी किस्म है अर्का नवनीत, तो हमारा ऑप्शन ए है टोमेटो, ऑप्शन बी है टर्निप, ऑप्शन सी है ब्रिंजल, ऑप्शन डी है कॉलीफ्लावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रिंजल की अर्का नवनीत। याद कर लेना, दिमाग में छप जाना चाहिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 200 विच क्ले मिनरल्स हैज द हाइएस्ट CEC केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। किस मिट्टी के खनिज में उच्चतम CEC होता है या केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो हमारे ऑप्शन है केओलिनाइट, ऑप्शन बी है इलाइट, ऑप्शन सी वर्मिकुलाइट, ऑप्शन डी है मोंटमोरिलोनाइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है वर्मिकुलाइट। वैसे दोनों ही आते हैं, मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट, तो ज़्यादा सही है वर्मिकुलाइट। ठीक है, जिसका हाईएस्ट होता है CEC केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 201 द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन है CaCO3, ऑप्शन बी है CaSO4, ऑप्शन सी है CaCN, ऑप्शन डी है CaCl2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है CaSO4 इंटू 2H2O। पूरा क्या है CaSO4 इंटू, या डॉट लगा सकते हैं 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूषा हिमानी इज अ वेराइटी ऑफ। पूषा हिमानी किसकी वेराइटी, तो हमारे ऑप्शन है कैरोट, ऑप्शन बी है स्वीट पोटैटो और ऑप्शन सी है स्पॉन्ज गार्ड और ऑप्शन डी है रेडिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी रेडिस या मूली। जो पूषा हिमानी है महत्वपूर्ण वेराइटी है अभी परीक्षा की दृष्टि से, तो रेडिस की है वेराइटी पूषा हिमानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू रिवोल्यूशंस रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ, जो नीली क्रांति वह किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है ऑयल सीड से, ऑप्शन बी है सीरियल से, ऑप्शन सी है फिश से, ऑप्शन डी है मिल्क से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ब्लू रिवोल्यूशंस है वह किससे संबंधित? नीली क्रांति तो फिश से, मछली उत्पादन से, और जो हमारे तिलहन उत्पादन से कौन सी? येलो रिवोल्यूशंस है या पीली क्रांति है, और मिल्क से व्हाइट रिवोल्यूशंस संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया है दैट एडॉप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी वेल, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने जैविक खेती को बहुत अच्छी तरह से अपनाया है? तो हमारा ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है केरल। केरल। तो इसमें जो भारत का वह कौन सा राज्य जिसमें जैविक खेती को बहुत अच्छी तरह से अपनाया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम जो वह राज्य है जहाँ पर जैविक खेती बहुत ही अच्छी तरीके से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शोविंग टाइम ऑफ ए पल्ल मिलेट, शोविंग टाइम कितना होता है बाजरे की बुआई का समय पूछा गया है इसमें। तो हमारा ऑप्शन ए है जून, ऑप्शन बी है अगस्त, और ऑप्शन सी है जुलाई, और ऑप्शन डी है सितंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अगस्त में होती है बुआई की, ये बाजरा की शोविंग कब होती है? बुआई अगस्त में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया मेजर कार्प्स, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रमुख कार्प है या मछली की जाती है? तो हमारा ऑप्शन है मिस्टस एवार, और बी है लेट्स कैलरीफेयर, और सी है कैलेरियस बेट्रैकस, और डी है साइप्रिनस स्कॉर्पियो, और ई है कतला कतला। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई है कतला कतला, जो कि भारत की प्रमुख कार्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 207, विच कमिटी रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नाबार्ड, किस समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश दी थी? तो हमारा ऑप्शन ए है गौरवाल कॉलवर्ट कमिटी, बी है हबर कॉलवर्ट कमिटी, सी है बी शिवारमन कमिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बी शिवारमन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A classic example of anadromous fishes affected due to obstructions of their migratory pathway by dams is, बांधों द्वारा उनके प्रवासी मार्ग में रुकावट के कारण प्रभावित एनाड्रोमस मछलियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो एनाड्रोमस पहले क्या होता है हम वो समझ लेते हैं। एनाड्रोमस और पोटाड्रोमस होता है, एक एनाड्रोमस होता है, एक पोटाड्रोमस होता है। तो जो एनाड्रोमस में मछलियाँ होती है वह ज़्यादातर समय तो कहाँ पर? समुद्र में, मेराइन में या ओशन में स्पेंड करती है। फिर उसके बाद अंडे देने के लिए वह फ्रेश वाटर में जाती है या माइग्रेट होती है। और ये क्या हो गया? एनाड्रोमस। और पोटाड्रोमस वह होती है जहाँ पर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाती है, और जो कि पहले अपना ज़्यादातर समय का फ्रेश वाटर में व्यतीत करती है, और फिर उसके बाद वह माइग्रेट कर जाती है दूसरे वाटर में। तो अब हम देख लेते हैं, एनाड्रोमस की बात कर रहे हैं। एनाड्रोमस में क्या रहेगा कि वह ज़्यादातर समय तो समुद्र खारे पानी में व्यतीत करेगी, उसके बाद वह फ्रेश वाटर में पलायन कर जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी। तो इसका जो उदाहरण है एग्जैक्ट तो वह है टेन्यूओलसा, लीसा या हिल्सा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेन्यूओलसा, लीसा और हिल्सा, इसका दूसरा नाम हिल्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण अनुकूल है? तो हमारा ऑप्शन है कन्वेंशनल फार्मिंग, ऑप्शन बी है इंटेंसिव फार्मिंग, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन डी है केमिकल फार्मिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वह पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी होती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है या इको फ्रेंडली होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये सारे क्रॉप्स का याद कर लेना, सारे क्रॉप्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्जाम में एक ना एक सेंटर ऑफ ओरिजिन आता ही है किसी न किसी क्रॉप्स का। तो हमारा ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है मेक्सिको, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है इंडिया। जो टमाटर होता है उसका उत्पत्ति केंद्र क्या होता है या सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेक्सिको होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।